नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस श्री अजय क्लासेस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो मिल करके हमारे साथ जो है अच्छी से आप लोग जो है कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको बनना है मैथ में धुरंधर। तो जिसलिए आप लोग जो है क्लास के साथ जुड़ करके और क्लास का जो है बिल्कुल आनंद लीजिए, क्योंकि जो है हम एक एक सवाल को बड़ी शिद्दत के साथ में, मोहब्बत के साथ में, प्यार से समझाने का, बताने का जो है प्रयास करते हैं और ये जो है बताते भी हैं। और आगे यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर जो है बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग जो है कोई भी समस्या संबंधित आप लोग वहां पर कमेंट कीजिए और क्लास के साथ आप लोग जो है बेहतरीन क्लास का जो है आनंद लीजिए, क्योंकि आपको अब मैथ में डरने की जरूरत नहीं है। और अब आपको अच्छे अंक हासिल करके और अपना भी एक स्कोर अच्छे से लाना है, दिखाना है। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उनको बता दो कि भैया हम ही से होगा और किसी से नहीं होगा, होगा तो हम ही से होगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा आपका जो है एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे नहीं प्रश्नावली क्या है, एक्सरसाइज की बात एक ही है। तो 1.2 तो 1.2 में हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे। एक मिनट साथियों, चलिए साथियों, तो ये थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो जाने के कारण से क्लास कभी कभी रोक दी जाती है, कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक शेरो शायरी हो जाए। कहते हैं कि प्यार से वो पूछ लें जो हाल मेरा, प्यार से वो पूछ लें जो हाल मेरा, तो घर में रखी सारी दवाइयाँ फेंक दूँ। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक बार यदि कोई प्यार से पूछ ले तो शायद दवाई की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके मतलब आज भी मोहब्बत से सब काम हो जाते हैं। जब डॉक्टर लोग पास आप जो लोग जाते हो तो एक बार डॉक्टर प्यार से आपको देखते हैं, हाथ रखते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो आधी बीमारी वहीं से दूर हो जाती है। और इसी प्रकार कुछ ऐसा होता भी है। तो आइए जो है, तो ये आपका जो प्रश्नावली है 1.2, आज हम जो है इस पर जो है बात करेंगे। और आप लोगों को 1.1 आप लोगों को बता दिया गया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाकर के आप जो है वहां पर प्ले लिस्ट में जो है सारी वीडियो वहां पर पड़ी हुई है, उसको आप एक बार जरूर देखिए। चलिए आइए, बिना विलंब करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा कि जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब परमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है, इसको हम आपको जो है बताए थे कि परमेय क्या होती है और अपरमेय क्या होती है। तो यदि आप उसको नहीं देखें तो जा करके वहां पर आप देख लीजिए। चलो यहाँ पर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए हम बता दूं कि देखो, यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं वो क्या हो जाती है, संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जिसे हम P/Q के जो है रूप में हम नहीं लिख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके बारे में और विधिवत हमने जो अपनी क्लास में उसको हम बता रखे हैं, जाकर के आप वहां पर जो है देख सकते हैं। चलिए आइए हम इसकी बात करते हैं कि जो है √1 क्या एक अपरिमेय संख्या है? अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पर रख कर दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है तो अपरिमेय कह रहा है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मानने से हर सवाल सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी मान लीजिए कि माना √5 एक पर, इसको तो अपरिमेय कह रहा है, आप इसको परमेय मान लीजिए। ठीक है, कि माना √1 जो है परिमेय संख्या
परमेय संख्या है। अब आप यहाँ को जैसा हम लिख रहे हैं एकदम सेम आपको यही फोटोकॉपी आपको पेपर में उतार देना, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और हर साल बनते हैं, हर संडे बनते हैं और आते भी हैं। तो यहाँ पर आप जो है जरूर इसको जो है आप जो है यहाँ पर जो है जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप जो है ऐसे ऐसे उसको आप यहाँ पर लिखते रहिएगा, ठीक है। तो माना कि अंडर रूट जो 5 है वो एक परमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अंडर रूट जो 5 है वो क्या किस प्रकार की परमेय संख्या, और जो परमेय जो संख्या होती है वो P अपॉन Q के रूप में होती है, ठीक है। अब यहाँ जो Q है भैया वो जो है नॉट इक्वल 0, यहाँ जो Q होगा वो इक्वल नॉट इक्वल जो है ना Q का मान वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 0 रख दोगे और 0 से भाग दोगे तो पूरे 0 हो जाएगा, और 0 परमेय संख्या होती नहीं है। तो यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, वो जो है नॉट इक्वल 0, तो यहाँ Q का मान जो है 0 वहां पर जो है नहीं होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको बता दूं कि जो P और जो Q है ये एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो P और Q एक पूर्णांक है जिसके कारण से यहाँ पर जो है मतलब जो HCF है यानी HC और F यानी HCF यानी P और Q का जो HCF है जो मान है वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक होगा। यानी जो HCF मतलब मासा यानी जो महत्तम समापवर्तक है P और Q का मान क्या हो जाएगा, एक होगा, ठीक है। अब इसके हम आगे आते हैं। अभी यहीं पर जो है आप जो है √5/1 इसी को आप उतार लीजिए P अपॉन Q, आपने यहाँ पर इसको नोट कर लिया, इसके बटे हमने 1 कर लिया। अब आप तिरछा गुणा करा दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे, जब यहाँ से हम पेन चेंज कर दे, ठीक है, कौन सा ले लें, चलो रेड ले लें, चलो इसको ले लें। तो यहाँ से इसका जब आप इधर इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा Q √5 और Q हो जाएगा। तो इसका जब इंटू जब इधर होगा तो ये हो जाएगा P हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आप यहाँ पर जब आप इसका दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √5 Q का होल स्क्वायर बराबर P का जो है ये जो है होल स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ पर जो है सॉल्व कीजिए, ठीक। ये पाखी बहुत परेशान किए हुए हैं यहाँ करके। चलिए आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर अब आप इसका जब आप वर्ग करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर का जब आप यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हटेगा रूट का, यानी जैसे ये √5 है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जब वर्ग होगा तो भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी स्क्वायर हटा तो रूट भी हट गया, आपका 5 आ गया। फिर यहाँ पर Q का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पर क्या आया, बराबर में आपका यहाँ पर आया ये स्क्वायर, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में है? अभी अगर इतनी बात समझ में तो इसको आप मान लीजिए कि समीकरण ये क्या है, ये एक जो है ये एक समीकरण है। अब यहाँ पर जो आपने इसको जब एक समीकरण मान लिया, अब इसके आगे आप यहाँ पर थोड़ा और हल कीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपको हम बता दें कि जब इसका आपने वर्क कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर P स्क्वायर जो है देखो P स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है या फिर विभाज्य है, तो P 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। अब आप कहोगे ये कैसे, यदि आप P स्क्वायर 5 से विभाजित है या 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 4/2,
तो आप इसको देखो, यहाँ से इसको काटोगे आप तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इसी चीज को यदि आप ऐसे यहाँ पर लिख दो 2 स्क्वायर बटा 2, तो ये 2 से हाँ 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया 1 आया। तो क्या अगर तो ये स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है, तो और ये वाला 2 भी 2 से। अब आप अगर इसको आप इस तरह से यहाँ पर करो तो 2 इंटू 2 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। वही कहीं मतलब यहाँ पे कि अगर इससे ये विभाज्य है तो 2 भी क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य होगा। वही चीज है कि अगर स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है तो पी भी जो है इससे क्या हो जाएगा विभाजित होगा। आपको इसको ऐसे यहाँ पर लिखना है। अब इसको हम यहाँ पर रख कर दें, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा फिर क्या होगा। अब यहाँ पर तो इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर जो है देखिएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए कि माना इसी प्रकार से जो है P बराबर 5 और R, यानी ये जो P जैसे P है तो P का मान जो 5 से विभाजित है ये तो आ गया आपका। अब ये इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि माना P बराबर तो यहाँ Q की जगह पर आप यहाँ पर R मान लीजिए, X मान लीजिए, N मान लीजिए, Y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो हमने इसको मान लिया कि P बराबर 5 से बता लिया और यहाँ पर इसको हमने क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर R मान लिया। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का यहाँ पर आप इसका जो है वर्ग कीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब आप इसका जो वर्ग कीजिए। तो देखो इसको हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से P स्क्वायर का मान यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो समीकरण यहाँ पर लिख लीजिए कि समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर। अब यहाँ पर आप जो है इसके बराबर में क्या ये आया है तो इसकी जगह पर आप रख दीजिए यहाँ पर जो है 5 Q और यहाँ पर ये आया बराबर में यहाँ पर क्या है 25 और यहाँ पर R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 5 एकम 5 और 5 25, यानी आपका मान आ गया Q स्क्वायर बराबर 5 और आपका ये R स्क्वायर आ गया, ठीक साथियों। अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ पर हम पेन को यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं और इसी स्लाइड में हमें पूरे सवाल को बताने हैं। ये पीला सही है, चलिए इसको देखिए, ये हरा, चलो हरा ले ले, हाँ ये सही है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल आपका ये जो आया है 5 R स्क्वायर, ये मान आया क्योंकि 5 से जो कैंसिल है 5 एकम 5 5 25, तो ये वाला जो है अच्छा ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है क्यू स्क्वायर 5 से यदि 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित है या होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो होगा, तो क्यू भी जो है यहाँ पर 5 से क्या हो जाएगा विभाजित होगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो देखो अब आप यहाँ देखिए इसका भी मान क्या आया है, P का मान भी 5 आया है और Q का भी मान क्या आया है, Q का भी मान 5 आया है। चूंकि P और Q दोनों का मान क्या रहा 5 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। अगर मासेस दोनों को निकालेंगे आप तो भी उसका क्या हो जाएगा HCF, यानी यहाँ पर जो लिखे थे कि जो HCF यानी P और Q का क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस अनुसार से P और Q का भी जो है HCF 1 आ रहा है और Q इसका भी जो है इसका भी मतलब 1 आ रहा है, मतलब 5 इसका भी आ रहा है 5 इसका भी आ रहा है, तो इसके नाम से उसका क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा कटेगा तो, ठीक। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर कि जो है P, यहाँ पर पेन चेंज कर P वे P Q दोनों 5 से
विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं, जिस कारण से HCF यानी P और Q यानी 5 इक्वल नॉट, यानी जो है ये 5 इक्वल नॉट, मतलब ये जो है P और Q जो है 5 से विभाजित हैं, तो यहाँ चूंकि इसका मान जो है 1 नहीं आ रहा, और 1 नहीं आने का कारण ये है क्योंकि जो है P और Q का दोनों का मान क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, और दोनों के लिए यहाँ पर जो है 1 आ रहा है, जिस कारण से ये यहाँ पर जो है सेम तो मान आ नहीं रहा है, क्योंकि P का मान भी सेम है और Q का भी मान सेम है, और 5 आना चाहिए, और चूंकि जो इसका HCF होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो HCF हमेशा 1 होना चाहिए, और यहाँ पर जो है दोनों के मान बराबर आ नहीं रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, यह अवधारणा अतः अब देखो इसी स्लाइड में हमें सब बताना, एक बार आप समझ लीजिए इसको, फिर अभी हम एक बार फिर से जो उसको समझा देंगे, ठीक है। अतः यह अवधारणा गलत है, जिस कारण से √5 एक परिमेय यानी अपरिमेय संख्या है, ये आपका जो है सवाल है। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल को हल करना है बारीकी के साथ में, तब जाकर के आपका जो पूरा जो सवाल जो है आपको आएगा, और पूरा इस तरह से मतलब आप जब सवाल को हल करेंगे तो एक भी आपका नंबर कटेगा नहीं। मैं आपको इसको एक बार जो है फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप इसको जो मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ अपरिमेय कह रहा है, इसको आप जो है परिमेय संख्या मान लीजिए, ठीक है। परिमेय संख्या मान के अपरिमेय संख्या को दर्शा देना है, हल कर देना है, ठीक। अब आप यहाँ पर जो है चूंकि परिमेय जो संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है, तो इसको जो है इसके बराबर में मान लिया, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसको आपने इसके बराबर मान लिया, और Q इक्वल नॉट 0, मतलब Q का जो मान हो 0 नहीं हो सकता है, और P और जो Q है एक क्या है, एक पूर्णांक है, जिस कारण से इसका जो HCF है यानी जो महत्तम समापक वर्तक है P और Q का वो 1 होना चाहिए, दोनों, ठीक है, दोनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है इसके बटे में आप यहाँ पर 1 कर लिया, और P/Q तो ही है, यहाँ पीछा जो है गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पर ये वाला मान और आपका ये वाला मान आया। अब यहाँ पर इन दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, तो जब आप इसका जब वर्ग करोगे तो ये इसका वर्ग लगा दिया और इसका वर्ग लगा दिया। अब आप जब इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद में आपका ये आएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 5 लग गया, और Q का जब गुणा होगा तो यहाँ पर आपका जो है Q² हो जाएगा, बराबर में P² है तो यहाँ पर आपका जो है P² हो जाएगा। समीकरण आप इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो P² का जो मान है वो 5 से विभाजित है, उसी प्रकार से P का भी मान 5 से विभाजित होगा, और ये अभी हम आपको वहाँ हल करके हम बताए हैं कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरे वाले को ऊपर मानिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको पेन को यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, अच्छा हाँ पेन अभी ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। अब इसको अब पुनः इसको मानिए, माना P बराबर P आपका वही रहेगा, और Q की जगह पर किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है Q को आप जो है चेंज कर लीजिए, अब यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, तो P बराबर आप मान लीजिए कि P बराबर जो है 5 यानी 5R है, तो P बराबर जो 5R मान लीजिए। अब दोनों पक्षों का आप क्या करा दीजिए, वर्क करा दीजिए, तो जब आप इसको जब हल करोगे तो ये P² हो जाएगा, और इसको जब आप हल कराओगे तो R² हो जाएगा। सेम वही कंडीशन जो प्रकार आपने यहाँ पर लिखा है वही चीज आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज के बाद में यहाँ पर आपने ये आपका ये आया, ये देखो ये आया, और हाँ सॉरी ये वाला देखो, इसका जब आप हल किया तो ये आया, और इसको जब आपने हल किया तो आपका ये आया। अब समीकरण 1 ये है आपका, समीकरण 1 से P² का जो मान है वो यहाँ पर जो रख दीजिए। अब P² का जो मान है
ठीक है। पी स्क्वायर का मान क्या आया है, ये आया है, तो ये वाला मान जो है उठा करके आप यहाँ पर जो है आप रख दीजिए। तो इसका जो है यहाँ पर मान रख दिया, ये तो अपनी जगह पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 हम 25, तो यहाँ 5 आ गया। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर उतार लिया और यहाँ से 5 और ये आपका आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से फाइनली हमारा मान क्या आ गया, यहाँ से फाइनली हमारा मान आ गया आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, अब दो इस रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आर स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा। चूंकि अब आपको यहाँ पर लिखना है, चूंकि क्यू और पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, ठीक है। P और Q जो है दोनों 5 से विभाजित हैं, जिस कारण से HCF P और Q का जो मान आया है वो क्या आया है, 5 आया है। और इन दोनों का मान 1 और HCF यानी P और Q का मान 1 होना चाहिए, क्योंकि P और Q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर P और Q का मान जो है 5 आया है, तो जिस कारण से जो 5 जो है 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख दिया है कि HCF जो है P और Q 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 1 आया नहीं है। तो P Q का मान फिर क्या आया है, तो फिर P Q का मान जो है 5 आया है, जिस कारण से जो 5 है नॉट इक्वल 1 के बराबर, मतलब 5 जो है 1 के बराबर नहीं है। तो जब वो 5 1 के बराबर नहीं है, तो अतः ये अवधारणा क्या हो गई, अब ये क्या हो गई, गलत हो गई। जब ये गलत हो गई, तो जिस कारण से ये गलत हो गया, तो इसलिए अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है, तो ये आपका जो है सिद्ध हो गया। सेम आपको पेपर में यही करना, एक भी पॉइंट वहां पर चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा सवाल पेचीदा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस वीडियो को 1-2 बार आप रिवर्स करके देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो 1-2 बार आप उसको देख लीजिएगा। वास्तविकता में दो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ में आ जाता है, कुछ होते हैं उस पर थोड़ा सा 1-2 बार और वर्क करना पड़ता है तब समझ में आता है। तो इसको आप जो 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉप नहीं है, ठीक है। अब आप लोग चलिए अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक। थोड़ा पानी पी ले तब फिर चलिए। तो आप दूसरा सवाल आप लोग जो है पढ़िए और यहाँ पर जो है देखिएगा। चलिए अब दूसरे वाले में मानिएगा, चलिए इसको भी मान लीजिए। माना सेम वही पर है, थोड़ा सा चेंज है। माना 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक। आप यहाँ पर जो है इसको परिमेय मान लीजिए। फिर वही चीज होगा कि Q इक्वल नॉट 0, ठीक है। Q का मान जो है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि 3 + 2/5 बराबर P/Q, क्योंकि ये परिमेय है तो परिमेय P/Q के रूप में होगा। जब P/Q के रूप में होगा तो इसको जो है आप अब यहाँ पर लिखिए, जो Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम वही यहाँ पर लिख रहे हैं, पर थोड़ा सा चेंज करना है, उसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब अगला देखिए कहीं पर, और जो P और जो Q है ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक जो है इस प्रकार संख्या तो एक पूर्णांक है। तो जिस कारण से P और Q का जो HCF होगा यानी HCF जो होगा यानी P और Q का वो 1 होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 होना चाहिए, ये तो इसके यहाँ पर फैक्ट जो है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 को इधर 3 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/5 बराबर P/Q माइनस का 3, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। अब 2 इसके बटे में लाइए, तो √5 बराबर P/Q
-3 बटा यहाँ पर 2 कर लीजिए। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, तो ये एक परमेय संख्या है और ये एक परमेय संख्या, देखो ये एक परमेय संख्या है और ये एक परमेय संख्या नहीं है, ठीक है, हमने उल्टा बोल दिया था। ये एक परमेय संख्या है और ये एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये P/Q है और माइनस का ये 3 है। आप सोचो कि ये तो इसके बटे में तो एक है ही नहीं, तो भैया इसके बटे में एक कर भी तो सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा अंडर रूट लगा है, तो इस कारण से वहां पर वो परमेय संख्या जो है नहीं होगा। तो और यहाँ पर आप इसको आप हल करोगे, तो अगर आप मान लीजिए इसको अगर आप हल करोगे तो एक का जब पी से गुणा करो तो पी आ जाएगा और इसका इससे गुणा होगा तो माइनस का 3Q और बटा यहाँ पर Q हो, तो बटे रूप में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो ये इस रूप में भी होगा, तो भी क्या हो जाएगा आपका एक परमेय संख्या है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब आप यहाँ पर लिखिए, क्योंकि अब इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, सब छोटा सा है, पेन को चेंज कर दे। अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिखिए P/Q -3 बटा 2 एक परमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो भैया, एक ये परमेय है और ये एक अपरिमेय है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या एक म्यान में 2 तलवारें हो सकती हैं? कदाप नहीं हो सकती हैं। तो जिस कारण से ये एक आपका परमेय संख्या हो गया और यहाँ पर अंडर रूट ये 5 ये आपका जो है अपरमेय हो गया, जिस कारण से हम इसको आप ये चीज लिख सकते हैं और ये चीज हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो P/Q -3 बटा 2 के बराबर में नहीं है, ठीक। ये चीज हमने यहाँ पर जो है लिख दिया कि ये चीज क्या है, नहीं, ये नहीं है। फिर यहाँ पर लिखिए अतः हमारी यह अवधारणा गलत है, जिससे 3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है सवाल आपका जो है पर ये रहा आपका जो है ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर से मैं एक बार इसको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो है मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है इसको नीला पीला, चलो इसको, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो है ये इसको आप मान लीजिए कि ये जो ये संख्या है ये एक परमेय संख्या है, माना है ना, क्योंकि ये आप परमेय है तो इसको आप मानोगे तो परमेय मानोगे। तो मान लीजिए कि 3 + 2/5 एक जो है परमेय संख्या है और ये जो परमेय संख्या है जिस कारण से आप 3 और 2/5 को आप जो P/Q के रूप में पर मान लीजिए, क्योंकि आप जब इसके रूप में यहाँ पर मानोगे, जब आप इसको इसके रूप में मानोगे तभी तो आपका क्या हो जाएगा, तभी तो आपका जो है ये मतलब परमेय संख्या होगा। तो आप इसको P = Q = नॉट 0, यानी जो Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो जिसलिए जो P और जो एक तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर P और जो Q है वो एक क्या है, एक पूर्णांक है, जिस कारण से जो P और Q का जो मान है वो SCF, यानी जो SCF है वो P और Q वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब आप यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर जो है इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस में, इसको यहाँ उतार लीजिए, 2 इसके बटे में ले आइए, तो यहाँ पर जब 2 आप बटे में लाओगे तो ये वाला जो आपका ये जो सेशन है ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि
बट्टे के रूप में यहाँ पर दे रखा है, तो ये एक पूर्ण संख्या है। और ये जो √5 है, यानी ये वाला जो √5 है, ये एक अपूर्ण संख्या है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, तो ये हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो गई। ये एक पूर्ण संख्या है और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, और दोनों एक दूसरे बराबर है, तो इसलिए बराबर नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो इस यहाँ पर लिखा है कि ये हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत हो गई, जिससे जो हमारा ये जो मान है, जिससे ये वाला जो मान है, ये क्या एक अपूर्ण संख्या है। तो ये आपका जो है सवाल सिद्ध हो गया। तो ये आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। थोड़ा धैर्य के साथ में इसको 1-2 बार प्यार से इसको समझिएगा, तो आपको जरूर निश्चित समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ सवाल होते हैं तो मतलब थोड़ा उलझाने वाले, तो आप उलझे नहीं, 1-2 बार उसको थोड़ा वर्क कीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पर हम चलते हैं, तीसरा। अच्छा, तो इसमें सारे के सारे जो आपने संख्या ही जो है यहाँ पर दे रखी हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए आइए हम सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर जब हम सिद्ध करना है तो फिर मान लीजिए कि यहाँ पर, चलो पहला सवाल आप उठाइए, यहाँ पर पहला सवाल, ठीक है, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपने इसको जो है परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या मानोगे तब आपको इसको जो है P/Q के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, और वही चीज आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P और जो Q है वो एक क्या है, एक जो पूर्णांक है, और P और Q का जो H जो CF होगा वो, यानी P और Q का जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। इतनी बात आपने लिख लिया, इतनी बात सब में हमने लिखा, सब में आपको लिखना है। अब इसके बाद में अगर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम मतलब यहाँ पर आप उल्टा कर दीजिए, तो हम पेन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको यदि आप व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, तो आप इसको व्युत्क्रम को करने उल्टा कर दीजिए, इसके बटे में 1 हो गया, और एक Q/ जो आपका है P हो गया। ठीक है, अब चूंकि 3 से गुणा करा दीजिए, तो आप जब गुणा कराओगे, फिर पेन को हम चेंज कर दें, तो जब आप इसको यहाँ गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा P और √2 बराबर आपका ये जो है Q आ गया। और यदि यहाँ से जो है P का यदि आपको जो है यहाँ से जो मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर √2 का अगर मान निकालना हो तो यहाँ पर √2 बराबर Q/P आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, इसको यहाँ पर हमने रखा, ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद फिर ये देखिएगा, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया और P को Q के बटे में ले आया, तो इसको अब जो है मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और जब इसको आप यहाँ पर समीकरण मान लिया, अब वही चीज यहाँ पर फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि जो P/Q है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक मतलब जो है मतलब एक परिमेय एक अपरिमेय नहीं है, जिस कारण 2 इक्वल P/Q। अब यहाँ पर P इक्वल नॉट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये P/Q एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो जिस कारण से जो P/Q इसके बराबर P/Q लिखा है वो नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों एक सेम जैसा नहीं है, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय, तो एक म्यान में तलवारें नहीं हो सकती, हमने जैसा आपको बताया है। ठीक है, तो नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर लिखिए अतः, तो हाँ एक मिनट यहाँ पर देखो, तो P/Q नहीं है, इस कारण यह
इस कारण यह अवधारणा गलत है। ठीक है, ये अवधारणा क्या है, गलत है। तो अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका जो है सवाल था। तो भैया ये आपका रहा पहला सवाल। अब इसको 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिएगा। अच्छा, इसको ठीक है, ये एक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रफ कर दे रहे। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल बताते हैं इसी पर। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर दें, आप लोग जो इसको देख लीजिएगा। ठीक, पानी प्यास बहुत लग रहा है भैया। आप जो है इसको 1-2 बार वीडियो को आप रिवर्स करके और अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं, हमने बता नहीं है कि 1-2 बार देखने पर ही उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब 1-2 बार मतलब लगाने पर ही जो है वो चीज़ क्या हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो इसको मतलब आप बराबर से इसको जब हल करते रहेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ आती रह जाती है। ठीक है, तो सा आप जो है पानी हम पिए, उसके फिर आप लोगों को वहाँ पर जो हम रहते हैं। फिर ठीक है, रात के बज रहे हैं, कितना हो रहा है, ये 46, यानी 12 बजने वाले हैं। ठीक है, अब 1 बजे तक अभी मैथ क्लास है, इसके बाद फिर आपकी जो है साइंस की क्लास अभी वीडियो शूट होगी, उसकी फिर एडिटिंग छोड़ना मतलब रात के 2-2:30 बज जाते हैं। सुबह फिर क्लास लगी हुई है 1 डे एग्जाम वाली। तो तमाम मतलब जो है बहुत ज़्यादा वर्णन हो जाता है, जिस कारण से मेहनत बहुत पड़ जाती है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना कर रखिए, तो हमको ऊर्जा मिलती रहेगी। तो इस टाइम से एनर्जी लॉस हो जाती है, वीक पड़ जाती है। लेकिन हम हमेशा पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं, बोलने में थोड़ा सा आवाज़ धीरे हो जाती है, बाकी पढ़ाने में कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो पूरा आपको बेहतरीन जो है आप लोगों को बताएंगे, उसमें कोई हम गुंजाइश कोताही नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम यहाँ पर जो है दूसरा नंबर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको, ठीक, अब आप लोगों को सब समझ में आया होगा। इसको मान लीजिए, माना √7 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पर फिर वही काम करना है कि जो एक ये जो परिमेय संख्या है, तो जो इसको मान लीजिए कि 7√5 बराबर P/Q। ठीक है, तो P/Q के रूप में मान लिया, क्योंकि यहाँ एक जो 7/5 एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में P/Q आप उसको मान सकते हैं। यदि एक परिमेय है एक अपरिमेय है तो आप वहाँ नॉट इक्वल पर जो आप लगाइएगा। ठीक है, तो इसको आप परिमेय अगर माना है कि माना है भी तो आप इसको बराबर में आप मान सकते हैं। तो यदि आपने इसको माना है, जो Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, P और जो Q है क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है, और जिस कारण से इसका जो HC जो F होगा यानी P और जो Q होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप यहाँ पर जो है देखिएगा, अब 7 इसके यहाँ पर जो है हम पेन यहाँ पर चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर जो 7 है ये आप इसको इस तरह से यहाँ पर लिखिए, 5 P/7 और Q, मतलब 5 को √5 को यहाँ पर रखा और 7 इसके जो है क्या हो गया, बटे में आ गया, जो कि P/7 Q एक परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर लिखिए, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिस कारण से कौन सा ले, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर चूंकि ये एक परमेय है ये वाला, और ये वाला एक अपरमेय है, जिस कारण से अंडर रूट 5 बराबर p/7 क्यूब नॉट इक्वल, ये इसको बराबर में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर में नहीं है, तो इसलिए ये अवधारणा, ये है, ये है अवधारणा गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये एक अवधारणा गलत है, जिस कारण 7 अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका जो है सवाल था। तो आप दूसरा आप जो है यहाँ पर इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमेशा उम्मीद करते हैं। अगर कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट में जो कमेंट कीजिए, और इसको आप जो है रफ वो नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रफ करके और आपका ये जो लास्ट वाला जो सवाल है इसको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको भी तीसरा नंबर पर, ये वाला तीसरा नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए माना छः अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है, तो इसको जो है p/q के रूप में यहाँ पर लिखिए, p/q के यहाँ पर रूप में आपने लिख लिया। ठीक है, p/q के रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि q बराबर नॉट जीरो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और जो HCF है किसका, p और q का, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको आपने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको उठाइए यहाँ पर, तो इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और p/q माइनस का 6। ठीक है, ये q है भैया, ये जो है q है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये, चूंकि यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि p/q माइनस 6 एक परमेय संख्या है, और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जिस कारण से एक परमेय है एक अपरिमेय है, जिस कारण से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती बना बताया है। तो 2 बराबर p/q माइनस का 6, और यहाँ पर नॉट इक्वल, यहाँ पर जो इसके बराबर में नहीं है। अतः देखो नहीं है, तो देखो अंडर रूट 2 बराबर p/q, मतलब एक परमेय है एक अपरिमेय है, जिस कारण से जो है अवधारणा अतः यह अवधारणा गलत है। ठीक है, अवधारणा गलत, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये साथियों आपका सवाल रहा,
और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो, नए जोश, नए अंदाज के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।